नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 जो 2 जून 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का यूनिट फर्स्ट तकनीकी के साथ शिक्षण का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का होना चाहिए और 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है। आप लोगों को पास होने के लिए 32 प्रश्न सही करना होगा। आपको क्वेश्चन पेपर में हर पेपर में 80 क्यों आ रहा है पता नहीं, तो यह पेपर 40 अंक का होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 108 अर्थात आईसीटी के आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका यूनिट फर्स्ट तकनीक के साथ शिक्षण, टीचिंग विथ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 108 इस जगह पे क्लिक करें, उस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, सेकंड ईयर में हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, और जो आज हल कर रहे हो सारा सेकंड ईयर में काम भी देगा, तो आप लोग चाहें तो अभी से सेकंड ईयर का पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट 1 है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, 108 का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, इसे देख के जाए, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला प्रश्न है, आईसीटी में सी का अर्थ है एक कंप्यूटर, बी संचार, सी केबल, डी में से कोई नहीं। तो आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, संचार, मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर डिस्क या सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? तो ए 420 मेगाबाइट, बी 380 मेगाबाइट, सी 680 मेगाबाइट, डी 560 मेगाबाइट। सही जवाब हो जाएगा सी, 680 मेगाबाइट। प्रत्येक डिस्क लगभग 4 सही बटे 2 अर्थात 4.5 इंच व्यास की होती है और 680 मेगाबाइट डेटा तक डेटा रख सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? तो 1 किलोग्राम, बी लीटर, सी बाइट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, बाइट। अगला प्रश्न है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? ए डॉस, बी विंडोज एक्सपी, सी विंडोज 7, डी एंड्रॉयड। सही जवाब हो जाएगा डी, एंड्रॉयड। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी आपके हैं, साथ ही साथ जो भी आपके बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताएं। सेकंड ईयर में हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट हल किए हैं सारे पेपर का, आज से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है, जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते हैं उस कॉलेज में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, जो बच्चे आपको मिलते हैं। तो बाकी आपको पता ही है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से 80 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक, 80 प्रश्न हल करना है, कोई भी 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? ए पीसीबी सीपीयू, सी मदरबोर्ड, डी मोडेम। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, मोडेम। करीब 128 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, डी SGPL 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है गलत है। ठीक है, SGPL, तो सही जवाब हो जाएगा डी, ये गलत है। SGPL का होता है कंप्यूटर जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है? एक क्लामसेट 5, बी प्रथम, सी स्वयं फर्स्ट, डी एडुसेट। सही जवाब हो जाएगा डी, एडुसेट।
GSET-3 जो एडुसेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, ए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? ए CTP, बी SCC, सी ITC, डी CST। सही जवाब हो जाएगा 9 का, सी ITC। अगला प्रश्न है, क्लास क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 10 का, सी विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ए MS वर्ड, बी मोजिटला फायरफॉक्स, सी विंडोज, डी एक्रोबैट रीडर। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, बी मोजिटला फायरफॉक्स। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपाचे HTTP सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, लिब्रिऑफिस जैसे ब्राउज़र हैं। सबसे सफल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य उदाहरणों में एंड्रॉयड, यूनिक्स, यूबुंटू आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है, तो ये पर्यटकों के लिए भी, नेत्रहीनों के लिए सी, मीडिया के लिए डी, किसानों के लिए। सही जवाब हो जाएगा 12 का, डी किसानों के लिए। अशिक्षित किसानों की मदद के लिए एक नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक विकसित किया। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच तरीके का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? ए विंडोज, बी लाइनेक्स, सी गूगल, डी मैक। सही जवाब हो जाएगा 13 का, सी गूगल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है, तो ए बिट, बी वायरस, सी स्पैम, डी बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा डी बग। अगला प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। एक कैरेक्टर्स से बिट्स, बी उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, सी मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, डी वर्ड से बिट। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, बी उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारी चिप्स लगे होते हैं, तो उसे कहते हैं ए सिस्टम बोर्ड, बी मदर बोर्ड, सी डॉटर बोर्ड, डी माइक्रो प्रोसेसर। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारी चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? सही जवाब हो जाएगा 17 का, सी CPU। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, डी डॉट्स प्रति इंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा है? ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सही जवाब हो जाएगा ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए यूनिक्स, बी उबंटू, सी मैक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, CPU के दो मुख्य अवयव हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ए कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई। इस इकाई के 2 उपखंड हैं, अंकगणित अनुभाग और तर्क अनुभाग। मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, इस इकाई का कार्य निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम को स्टोर करना है।
कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अगला प्रश्न है, हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट संग्रहित होती है। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, नोट्स के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ए कोबाल, बी फोर्ट्रान, सी यूनिक्स, डी पास्कल। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, यूनिक्स। कंप्यूटर की भाषाएं ध्यान रखना, बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, एलॉग, कोमल, लोगो, फोर्थ, प्रोलॉग, सी लैंग्वेज, C++, जावा, LISP, स्नोबॉल, एडा, सी शॉर्प आदि हैं। ठीक है, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यूनिक्स नहीं है, कोबाल, फोर्ट्रान, पास्कल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, RAM पद क्या अभिप्राय है? रैम पद क्या अभिप्राय है? ए मेमोरी जिसे केवल लिखा जा सकता है, बी मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, सी मेमोरी जिसे पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, RAM क्या है? तो मेमोरी जिसे पढ़ा और लिखा जा सकता है। केवल शब्द आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें, केवल शब्द रहने पर समस्याएं रहती हैं, गलत होने का चांस रहता है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल्स व्यवस्था निम्न से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए अग्नि प्रहार, बी वायरस प्रहार, सी अनाधिकृत प्रहार, डी डाटा प्रहार। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, अनाधिकृत प्रहार। फायरवॉल डिवाइस में डेटा के सुरक्षित इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रबंधित करता है। यह नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखता है और अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। अनाधिकृत हमलों में सुरक्षा के लिए संचार नेटवर्क प्रणालियों में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत मतलब तेज है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, रैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? तो ए CPU, बी स्विच, सी हब, डी राउटर। जैसे पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए CPU नहीं है, स्विच, हब, राउटर है। अगला प्रश्न है, डाटाबेस WDS का परिवर्ती है। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, वेब ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, मोडेम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी, शेयरवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है? ए असेंबलर, बी केपलर, सी इंटरप्रेटर, डी कोडेक। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, कोडेक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है ए कंप्यूटर टेबल, बी मॉनिटर, सी सॉफ्टवेयर, डी गूगल। सही जवाब हो जाएगा बी, मॉनिटर। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। या कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिससे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोसॉफ्ट कैमरा, टचपैड, स्टाइलस, जॉयस्टिक, स्कैनर, यूएस फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, ईयरबड्स आदि सभी हार्डवेयर हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, सीपीयू की फ्लॉप स्पीड को हर्ट में मापा जाता है। बी, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 37 का ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? ए, डीप लर्निंग, बी, मशीन लर्निंग, सी, कृत्रिम बुद्धि, डी, पाइथन। सही जवाब हो जाएगा डी, पाइथन। ये प्रोग्रामिंग भाषा है। इस समय लगभग 25 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं। पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान, सी प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्ट आदि कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है? सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, ROM। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस है? सही जवाब हो जाएगा ए, यूजर और कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डॉट 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 संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, द्विभाजक। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ए, जावा, बी, ब्लॉकचेन, सी, ब्लॉक कोड, डी, पाइथन। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, ब्लॉकचेन। अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में WLL होता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, वायरलेस इन लूप, लोकल लूप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, बी, ब्राउजिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, एक्सेल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना, बी, प्रदत्त विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, मोजिला किसे कहते हैं? ए, वेब ब्राउजर, बी, एक सर्च इंजन, सी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डी, एक लाइब्रेरी सिस्टम। सही जवाब हो जाएगा ए, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैन का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। ये सही नहीं है। बाकी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। ठीक है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, PAN का। ब्लूटूथ PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संस्थिति तथा टोपोलॉजी नहीं है? तो ए, रिंग, बी, चेन, सी, वर्थ, डी, स्टार। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, चेन। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, अर्पानेट। इंटरनेट इस विचार पर आधारित था कि अर्पानेट के साथ अग्रणी पैकेज स्विचिंग नेटवर्क के रूप में शुरुआत करते हुए बल्कि मनमाने ढंग से डिजाइन के कई स्वतंत्र नेटवर्क होंगे।
अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, ब्राउज़र। अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कई अवांछनीय ईमेल मैसेज होता है। ए वायरस, बी स्पैम, सी अटैक, डी इनबॉक्स। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, स्पैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? ए हब और मॉडेम, बी राउटर और ब्रिज, सी गेटवे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 58 का सही जवाब है। कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? ए हब, बी मॉडेम, सी राउटर ब्रिज और गेटवे सभी। अगला प्रश्न है, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, NIEPA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हेतु प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, प्रोलॉग। या अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्य के लिए किया गया जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 2 भाग। उपयोगकर्ताओं का नाम और डोमेन। ठीक है, तो ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? 2, उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालीन संचार का उपयोग करती है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी ईमेल, सी मंच, डी तत्क्षण संदेश। सही विकल्प चुने। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, केवल बी और सी, अर्थात ईमेल और मंच। कौन सा संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालीन संचार का उपयोग करती है? तो बी और सी इसका सही जवाब है, अर्थात ईमेल और मंच। अगला प्रश्न है, एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, SMTP। अगला प्रश्न है, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान है। सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, एड्रेस बुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डोमेनों में किस अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, COM। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम वेब ब्राउज़र। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब W3C के निदेशक टिम बर्नर-ली द्वारा बनाया गया पहला ब्राउज़र था। फिर वास्तविक वर्ल्ड वाइड वेब से अंतर करने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। अगला प्रश्न है, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? तो AMAC एड्रेस, बी IP एड्रेस, सी हार्डवेयर, डी फिजिकल एड्रेस। सही जवाब हो जाएगा बी, IP एड्रेस तीनों से अलग है। MAC एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसे फिजिकली एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, इसलिए यह इंटरनेट के उपयोग करने वाले सभी हार्डवेयर डिवाइस में पहले से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। बाकी BSNL, MTNL और एयरनेट इंडिया है।
अगला प्रश्न है, शोध में निम्नांकित ICT में से किसका प्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करेगा? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, WAN। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी क्रोम, सी याहू, डी बिंग। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, क्रोम नहीं है, बाकी गूगल और याहू, बिंग तीनों हैं। सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटा के यूजर के प्रश्नों को खोजता है, उससे संबंधित जानकारी सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाता है। दुनिया भर में बहुत से सर्च इंजन हैं, परंतु कुछ प्रमुख सर्च इंजन निम्नलिखित हैं। तो गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ASK.com, AOL.com, बाइडू, ओल्फ्रे, माल्फा, डक गो, इंटरनेट अचीव, Finex.ro, ये सारे सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन 3 चरणों में कार्य करता है, ग्रोविंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग या रिट्रेवल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, IP एड्रेस से। अगला प्रश्न है, LAN अर्थात लॉन संबोधित करता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, LAN। अगला प्रश्न है, सामान्य दूरभाषा का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, वॉइस लाइन। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, नेटवर्क स्तर। अगला प्रश्न है, रेखा मार्ग, लाइन एक्सेस और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहा जाता है। तो ए इंटरफेस, बी प्रोटोकॉल, सी एड्रेस, डी रैक रेस। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ऐसा वायरस जिसे यूजर इंटरवेंस के बिना ही एक कंप्यूटर में आंतरिक किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, बर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? ए इंटरनेट, बी बिंग, सी स्काइप, डी एक्रोबैट रीडर। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, विंग। सर्च इंजन एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के प्रश्नों को खोजता है और उससे संबोधित जानकारी सर्च इंजन पर दिखाता है। दुनिया भर में बहुत से सर्च इंजन हैं, परंतु कुछ प्रमुख सर्च इंजन निम्नलिखित हैं। तो इसमें गूगल, विंग, याहू, ASK.com, AOL.com, बाइडू, ओल्फ्रा, माल्फा, डक गो, इंटरनेट अचीव या Next.ru। तो 3 चरणों में काम करता है, ग्रोविंग, क्रैबिंग, क्रॉलिंग, ठीक है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग एंड रिट्रीवल। अगला प्रश्न है, AF प्रणाली निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, हेक्साडेसिमल। अगला प्रश्न है, सूचना है, सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, संसाधित प्रदत्त। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, स्कैनर। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, डाटा को हार्डवेयर संसाधनों में साझा करने में। अगला प्रश्न है, वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, URL।
अगला प्रश्न है HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, वेब पेज। अगला प्रश्न है GIF, JPG, BPM, PNG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, इमेज डाटा का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, ट्विटर। अगला प्रश्न है इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? टी प्रचलक, पद्धति बी कंपाइलर, सी ब्राउजर, डी IP पता। सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउजर। अगला प्रश्न है इंटरनेट की भाषा में 3A का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? ए इंटरनेट का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन, बी एक वेब ब्राउजर, सी एक वेब सर्वर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कोरल ड्रा एक लोकप्रिय, सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, चित्रण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने का पता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, URL। अगला प्रश्न है एक वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिसमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, क्षीण स्मरण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संक्षिप्त पाठ या आलेखी विज्ञापन संदेश होता है उसे, सही जवाब हो जाएगा डी, स्ट्रैप कहा जाता है। अगला प्रश्न है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, इमेज। अगला प्रश्न है HTML का उपयोग मूलतः निम्न से किसके विकल्प के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, वेबसाइट। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा LAN अर्थात लॉन का प्रकार है? तो ये इंटरनेट बीट टोकन रिंग, सी FTD, ID उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है साइबर एड्रेस URL हेतु घटकों की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो का चयन करें। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, प्रोटोकॉल, होस्ट के डोमेन का नाम, पाथ अर्थात फाइल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज की कॉपी करने एवं उसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित करने की अनुमति देता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, स्कैनर। करीब 128 प्रश्न, प्रश्न को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है ई-कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसका क्रय और विक्रय शामिल है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाएं। ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है। इसमें उत्पादों को ऑनलाइन सेवाओं इंटरनेट पर बेचा खरीदा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हर तरह के सामान का व्यापार शामिल है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य भाग है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, 6। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग हैं: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, द्वितीय भंडारण और मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सही जवाब हो जाएगा 104 का सी, ब्रॉन्टमोर ने। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी शब्द का इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रयोग ब्राइनमर प्रतिवेदन में प्रयुक्त किया गया। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 105 का भी, डाइट। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है? डाइट। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है? ए शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, बी शैक्षिक सामग्री का प्रयोग, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी,
ए बी दोनों, शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, शैक्षिक सामग्री का प्रयोग दोनों। अगला प्रश्न है WAWD एलन किस लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब हो जाएगा 107 का बी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है व्यवहार तकनीक का आधार है? सही जवाब हो जाएगा 108 का सी, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को कितने रूपों में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा 109 का ए, 3। लुम्सडेन ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी के प्रकार मुख्यतः 3 रूपों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? ए कीथ, एचिसन, बी बुश, सी एलन, डी यू। सही जवाब हो जाएगा सी, एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक एलन डी एलन बोलते हैं ने संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कार्य करते रहते। 1966 में सूक्ष्म शिक्षण की एक प्रकार की व्याख्या सूक्ष्म शिक्षण विश्लेषित शिक्षण है, जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की? सही जवाब हो जाएगा बी, 1972 में। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, आंग्ल भाषा से। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, आंग्ल भाषा से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, लखनऊ में। सूचना तकनीक के माध्यम है? ए, सूचना विज्ञान, बी, सूचना के अनुसार मुद्रित माध्यम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है? ए, शिक्षक की वियुक्ति की, छात्र की, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 115 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अनुदेशक की विधि है? तो ए, अनुकरण विधि, बी, अभ्यास, समस्या समाधान विधि, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहार टेक्नोलॉजी। बाकी शिक्षण टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी हैं। डी इसका सही जवाब है। शैक्षिक तकनीक के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 118 का सी, प्रणाली विश्लेषण। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है ये पाठ वस्तु का प्रस्तुतिकरण, भी पाठ वस्तु को व्यवस्थित करना से शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 119 का डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीक है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, E.M. बूटर का। सूचना की विशेषता है? ए, अनुरूपता, बी, उपलब्धता, सी, समयबद्धता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है? सही जवाब हो जाएगा 122 का, ध्यान रखना, ए, स्वागती। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, गणना करना। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है इस संप्रेषण करना, भी सूचनाओं को संचित करना, सी, आंकड़ों का विश्लेषण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा 125 का सी, शिक्षण प्रौद्योगिकी। शिक्षण प्रौद्योगिकी अधिगम प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। उचित तकनीक और क्रियाओं संसाधनों की सूचना सृजन, उपयोग और प्रबंधन द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नैतिक अभ्यास को कहते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रायः अनुदेशात्मक सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत संबद्ध और शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता है? इन नवीन एवं मौलिक प्रणाली भी अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित सी, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का रूप, डी, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 126 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छापने की मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी अमेरिका में। सही जवाब हो जाएगा बी जर्मनी में। गटेनबर्ग ने 1439 प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ये मोबाइल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन, मोबाइल मतलब घूमती हो, 14 इधर ले जा सकते हैं आसानी से। 1456 में जर्मनी के माइंस शहर में गटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से बाइबिल की पहली प्रति छपकर निकली। धातु के चल टाइप से मुद्रण करने की तकनीक का आविष्कार सन 1450 में जोहान गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में शुरू किया गया। यह फ्रांसिस जेवियर थे जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की आगमन की शुरुआत की। प्रिंट मेकिंग का इतिहास हान राजवंश चीन में शुरू हुआ। चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित किया जिसमें लकड़ी के टाइपिंग का प्रयोग किया जाता था। टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ को पोतकर कागज के ऊपर दबाकर छपाई के काम किया जाता था। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली का नकल करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 128 का डी, साहित्य चोरी। इस पर ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली को नकल करना क्या कहलाता है? साहित्य चोरी। कुछ प्रश्न के जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। आईसीटी में सी का अर्थ है एक कंप्यूटर भी संचार से, केवल डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए आंग्ल, बी रूसी, सी संस्कृत, डी जर्मनी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 108 यहाँ पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम में प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2 पेपर 108 अर्थात आईसीटी की रचनात्मक समझ, यूनिट 2 तकनीकी युक्त अधिगम, लर्निंग विद टेक्नोलॉजी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। आप लोगों से निवेदन है कि आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं अपना फर्स्ट ईयर का, वहाँ भी चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर में पूरा प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और अच्छे से हल करते हैं। तो आप लोग चाहें तो अभी से देखते रहें उस वीडियो को, या फिर सेकंड ईयर में जाने के बाद एग्जाम का टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ते रहें, बेस्ट रहेगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है आपको, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।